Hello students, let's start with chapter 7 coordinate geometry of class 10. So here we have exercise 7.1 and today I am going to solve some questions of exercise 7.1. And before solving this exercise, let me introduce very important formula which is used in this chapter and in this exercise. The formula is distance formula. So here we have a distance formula. तो डिस्टेंस फार्मूला में स्टूडेंट्स एक्चुअल में डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि ये चैप्टर का नाम है तो आपने कार्टेशियंस फॉर्म पढ़ी है आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में आई होप आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखेंगे सपोज यहाँ हमारे पास एक एक्स एक्सिस दिया है ये हमें एक वाई एक्सिस दिया है और हमें पता है हम जैसे पॉइंट्स ड्रॉ करते थे ग्राफ्स बनाते थे तो यू कैन सी हियर यहाँ पर ए पॉइंट है जो जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 एंड y1 है यहाँ बी पॉइंट है x2 एंड y2 है राइट तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर आपको ए पॉइंट्स दिए हैं बी पॉइंट्स दिए हैं तो उन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स इन द सेंस कि x1 एंड y1 x1 हम क्यों कह रहे हैं सपोज ये x एक्सिस है तो यहाँ x1 कोई पॉइंट होगा यहाँ x2 कोई पॉइंट होगा राइट सिमिलरली यहाँ y1 पॉइंट है और यहाँ कोई y2 पॉइंट होगा तो जब इनको ऐसे हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें मिल जाते हैं पॉइंट्स इस तरह से तो ये बन जाता है x2 एंड y2 क्योंकि ये x2 पॉइंट है और यहाँ पर ये y2 पॉइंट है सिमिलरली ये हमारा है y1 राइट और ये है हमारा x1 तो ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है अब हमें बोला है कि आपको 10th क्लास में क्या बताना है आपको बताना है कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं जिनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है यू कैन सी हियर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ऐसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि अगर हम इसको आगे ऐसे पैरेलली हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर ले तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा और ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्योंकि यहाँ ना ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होता है परपेंडिकुलर ही होता है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी हम यहाँ पर ए बी के पॉइंट्स निकाल सकते हैं राइट बट हम बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया गया और वो फॉर्मूला कैसे आया उसको पहले देखते हैं हम लोग तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स हमें थे हमने इधर आगे इसको इंट्रोड्यूस किया इधर इसके वाई के एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर ही हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो हम देखते हैं ट्राइंगल बन जाता है अब जो यहाँ पर ये पॉइंट है ये पॉइंट एक डी नाम देते हैं इसको सपोज ये x2 लाइन है और ये y1 है तो ये क्या बनेगा x2 1 y1 ये था x2 y2 ये था x1 y1 राइट अब क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो यहाँ पे यही लिखा है हाइपोटेन्यूज की पॉइंट क्या है ए एंड बी ए बी स्क्वायर देन ए डी क्या है बेस स्क्वायर देन बी डी क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम अब हम AD कैसे फाइंड आउट करेंगे अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा जो AD है वो पैरेलल है किसके AD पैरेलल है x एक्सिस के तो यानी x के पॉइंट्स को हमें देखना है x के पॉइंट क्या है x2 माइनस x1 हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा AD का डिस्टेंस तो AD क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर x2 में से x1 को मैं माइनस कर दूँ ये आया एंड BD किसके पैरेलल है BD है y के पैरेलल यू कैन सी हियर BD है y के पैरेलल तो BD में आप देखिए यहाँ पर y2 पॉइंट है राइट ये है हमारा y1 पॉइंट तो y2 में से y1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा BD क्योंकि BD किसके पैरेलल है y के तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं अब हम इन वैल्यूज़ को पाइथागोरस थ्योरम में जब पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इस तरह का सोल्यूशन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर जब हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये अंडर द रूट बन जाएगा तो हमारा स्टूडेंट्स ये होता है डिस्टेंस फार्मूला ए और बी का तो ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड पूरी टर्म का अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट राइट तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आता है कि ए और बी कोई पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो निकालिए उनका डिस्टेंस तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो समझ आ गया बहुत ही सिंपल है x2 में से x1 को माइनस कर दो y2 में से y1 को माइनस कर दो इनके स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स के बीच में दोनों में एडिशन और पूरे का अंडर द रूट है
नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मोस्टली डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होना है और बस उनका थोड़ा सा ट्विस्टिंग, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। माइंड यूज़ करेंगे, फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको सपोज पॉइंट दिए हैं A, 2 and 3, राइट। सपोज ये पॉइंट आपको A दे दिया है, यू कैन सी हियर A दे दिया हमें 2 and 3, ये एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। ये मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये हमें एक पॉइंट दे दिया और एक हमें पॉइंट दे दिया B जिसके पॉइंट्स हैं 4 and 1, राइट। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, राइट। इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। स्टूडेंट्स ये मैंने खुद से नाम दिया, आप इसको x2 y1, x2 y2 भी दे सकते हो, इसको x1 y1 भी दे सकते हो। बोथ आपको जो नाम देना आप वो दे सकते हो, बट जो माइनस करेंगे वो हम थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालना है हमें। अब मैंने बोला x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब चाहे आप ऐसे माइनस करें या ऐसे माइनस करें, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये मैंने बताया, यहाँ पर देख लेते हैं हम सोल्यूशन में डायरेक्ट, आपको पता भी चल जाएगा क्या लिखा है। यू कैन सी योर फर्स्ट क्वेश्चन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 2√2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया इन दोनों पॉइंट के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है, उनमें भी 2-2 पॉइंट्स दिए हैं, तो ये भी आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, कैसे लगना है वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया है एंड 2 पॉइंट्स क्या हैं 0, 0, 36 एंड 15। और यहाँ पर बोला है कि हमारा सेक्शन 7.2 है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 टाउन्स हैं A एंड B और यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे दिए, उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब डिस्टेंस फाउंड आउट करना है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आपको सीधा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब सपोज ये हमारे x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, x1 y1, ये x2 है, ये y2 है, ये पॉइंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो चलिए आप माइनस करते हैं। x2 पॉइंट क्या है 36, 36 माइनस x1 0। सिमिलरली y2 कौन है 15, 15 माइनस y1 0, इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा आफ्टर सॉल्विंग 39। तो डिस्टेंस क्या हो गया 39 किलोमीटर, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 3 पॉइंट्स दिए हैं कोलिनियर हैं या नहीं। तो 3 पॉइंट्स के x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ऐसे मान सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कोलिनियर हैं या नहीं हैं ये आपको बताना है। The sum of the length of the 2 line segment is equal to the length of the third line segment. All 3 points are collinear. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। सपोज ये A पॉइंट है हमारा, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा एक फर्दर तीसरा पॉइंट हो गया C। ये बोलता है कि अगर सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, मान लो AB और BC को मैं ऐड करूँ तो आंसर आना चाहिए, देखिए सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट। ये बराबर होनी चाहिए तीसरी लाइन सेगमेंट के। कोई भी 2 ले लो, सपोज AB और BC ले लिया है, राइट। AB प्लस BC ले लिया, तो हमें ये बताना है कि ये जो AB प्लस BC है ये हमारा इक्वल होगा CA के, राइट। अगर ऐसा हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल हो जाएगा इस CA की वैल्यू के बराबर, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। कंडीशन क्या हुई AB प्लस, यू कैन सी हियर AB प्लस BC इज, अगर इक्वल, यहाँ तो नॉट इक्वल है, यहाँ पर अगर इक्वल होता है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा कोलिनियर। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वल हैं या नहीं है, राइट। तो पहले तो नाम दे देते हैं हम इसको, सपोज ये A है, ये B है, ये C है हमारा, A B एंड C। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला 2 2 के बीच में निकालेंगे, जैसे मैंने बताया ना A और B, पहले A और B के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पे सॉल्व आया करके अंडर द रूट 5, राइट। फिर मैंने BC के बीच में, आगे BC के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, वो आया हमारा अंडर द रूट 212, राइट। फिर हमने
सी ए के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि हमने नाम दिया था, सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया, हाँ बता दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट, ये मैंने अभी अभी बताया आपको, ए बी एंड सी। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, √5 आया ए बी का, अंडर द रूट 212 आया है बी सी का। अब हमें सी ए का डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, तो सी ए के पॉइंट्स ले लेंगे, हमारे सी के कौन से पॉइंट्स है, -2, -11 और ए के पॉइंट्स है 1 और 5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है अंडर द रूट 265, राइट। मैं सॉल्व इसलिए नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करूँगी। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कैलकुलेशन, राइट। मैं आपको मेन कंसेप्ट यहाँ समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ए बी, बी सी और सी ए की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, अब निकाल चुके हैं। अब कोलिनियर की कंडीशन हम रखेंगे, हम देखते हैं, चेक करते हैं ए बी और बी सी को अगर मैं ऐड करती हूँ तो देखूंगी कि अगर इनका एडिशन सी ए के बराबर आ जाएगा तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा इनको ऐड करके तो ये तो अनइक्वल आ रहा था, तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल आई है सी ए के, तो इसलिए हमने बताया कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे 4th, 2nd एंड 3rd क्वेश्चंस।